नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीवी केमिस्ट एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे। लेकिन 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 अब हम काउंटिंग फिगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। अब मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने 3 बार लेकिन इसीलिए बोला। अब मैं हर वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरी मेंस की क्लास इस तरीके से चलेगी कि पहले प्री का पूरा फास्ट रिवीजन, फिर मेंस लेवल के क्वेश्चन। अब मेंस लेवल के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे मेंस लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से कंटेंट रखता हूं। मैं इस तरीके से ही पेपर बनेगा कि 40 60 40 सॉरी 40 नहीं यार 20 और 20 60 वो अच्छे क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी जो प्री से, सीएचएसएल से, सीजीएल से, एमटीएस से क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है, मॉडरेट टू इजी। 20% वो जो बाकी और एग्जाम से उठा रखे हैं। 20% वो जो उसमें ऐसा ऐसा होने की उम्मीद है, सेल्फ डिजाइन चीजें कि ये और आ सकता और ये बेहतरीन बेहतरीन चीजें हैं। मैं ये चीज मैं पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहले मैं एक बार फास्ट रिवीजन कराऊंगा। जैसे अभी मैं भी शिवान सर खड़े थे, मैं उनको ये कह रहा था कि सर मैं 2012 में भी पहला क्वेश्चन ये पढ़ा रहा था, आज भी यही पढ़ा रहा हूं और 2042 में भी पहला क्वेश्चन यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहला यही बनता है। चीजें इस तरीके से ही चलती हैं। तो ये चीज आप पहले माइंडसेट कर लेना। मेंस का बैच है, बट मेंस का बैच में सिर्फ एडवांस नहीं पढ़ना ना भाई, ऐसा पढ़ना ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए। अब उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सीजीएल के उठाए प्री में, बट वो जो अच्छे लगे मुझे वो उठाए हैं। जैसे ये सीजीएल 2021 में आया है, अच्छा क्वेश्चन लगा, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए उठाया। जैसे ये सीजीएल 2021 में आया है, अच्छा क्वेश्चन लगा है, अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए उठा लिया। जैसे ये फिर 2021 में आया है, अच्छा क्वेश्चन लगा, ये भी उठा लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ मेरे को सीएचएसएल में भी अच्छे क्वेश्चन लगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे अच्छे लगे सीएचएसएल में, ये क्वेश्चन अच्छा लगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर फाइंड आउट करने अच्छा लगा। ठीक है, इसमें मैं रेक्टेंगल भी बता दूंगा। ठीक है, इसमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने में मिस्टेक हुई बच्चों से। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा सीएचएसएल का। फिर कुछ मेरे सेल्फ डिजाइंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन है, उनको देख लेंगे। ठीक है, ये लास्ट में कर लेंगे हम। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपका ढंग से तैयारी हो जाएगी। चलो देखते हैं। चलो भाई, देखो अब सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। 1 2 3 4 सबका टोटल कर देंगे, आपको पता भी होगा। 10 नहीं पता तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, फटाफट कर दे रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जितने बेस दे रखे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 सबका टोटल करेंगे और ऐड करेंगे 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 15 इंटू 3 45। ठीक है, सिंपल नंबरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, जितने बेस हैं उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बड़ा फास्ट तरीके से कर लेते हैं। सिंपल नंबरिंग करेंगे 28 और ऐड करेंगे, इसको भी सिंपल नंबरिंग करेंगे 10 और ऐड करेंगे, इसमें भी सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे, इसमें भी सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। वीओडी बैच एक्टिवेट हो गया आप लोगों का? यस या नो में कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, इसको भी हम सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। क्लियर? चलो, 28 10 15 10, तो 28 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, टोटल कर लेना।
सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। बेस से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बेस का मतलब कंप्लीट बेस, कंप्लीट बेस। ठीक है, नो नो यस यस सर नो यस यस नो यस यस। परचेज पे क्लिक करके देखो, आप परचेज पे क्लिक करके देखो, एक अलग से बैच दिखाई देगा। यस यस, अभी भी कुछ बच्चे नो हैं पर ज्यादातर बच्चे अभी यस हैं, मतलब कुछ बच्चों का रह गया अभी भी। चलो परचेज पे क्लिक करके देखो, जहां आपको परचेज के फोल्डर में जहां आपको रीजनिंग का बैच दिखाई दे रहा होगा, जहां आपको मैथ्स का बैच दिखाई दे रहा होगा, जहां आपको इंग्लिश का बैच दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, यस सर नो सर नो यस सर नो सर। चलो कुछ बच्चा का रह गया, आज फिर से दोबारा रीचेक करवाऊंगा। ठीक है, चलो भाई क्लियर ये चीज आपको मालूम होगी। ठीक, उसके बाद ये 3 बेसिक फिगर होते हैं जिनमें आंसर याद रखना होता है। क्रॉस में 8 ट्रायंगल होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 4 का डबल 8, क्रॉस में 8 ट्रायंगल होती हैं। ठीक है, ये भी एक बेसिक फिगर है। 1 2 3 4 5 6, जहां तक नंबरिंग गए उसका डबल, जैसे 4 तक नंबरिंग गई थी उसका डबल कर दिया, 6 तक नंबरिंग गई उसका डबल कर दिया, 6 दूनी 12। फिर ये एक बेसिक फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। ठीक है बच्चे, अब मैंने देख लिया कि कुछ बच्चों का अभी भी बाकी है। नोट्स कमेंट पढ़ लिए मैंने सारे, यस भी पढ़ लिए। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चों का अभी भी बाकी है। टेक्निकल टीम को एक बार फिर बोलूँगा रीचेक करो जल्दी से। ठीक है, ताकि एक बार आप भी चेक कर लो। ठीक, चलो तो पहले क्रॉस में याद रखना 8 ट्रायंगल होती हैं, दूसरे क्रॉस में 12 ट्रायंगल होती हैं, तीसरे क्रॉस में 16 ट्रायंगल होती हैं। उसके बाद जब कभी भी 2 क्रॉस मिलते हैं तो 2 ट्रायंगल बनती हैं। क्रॉस का आंसर याद रखना बच्चे, क्रॉस में 8 ट्रायंगल होती हैं, क्रॉस में 8 ट्रायंगल होती हैं, 8 या 24। अब इसमें आगे बताओ, जब कभी भी 2 क्रॉस मिलते हैं 2 ट्रायंगल बनती हैं। याद रखना, जब कभी भी 2 क्रॉस मिलते हैं 2 ट्रायंगल बनती हैं। वो 2 क्रॉस चाहे आप इस डायरेक्शन में एक ट्रायंगल बनी, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल बनी, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, अगले में फिर 2 क्रॉस मिले 1 2, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल। जब कभी भी 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल बनती है, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल बनती है। ठीक है, चलो 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, 1 2 3, ठीक है 4। ठीक है, तो 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, 24 और 4 28। चलो कल मिलते हैं। तो 8 8 8 8, 8 चौक 32। ठीक है, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल। ठीक है, दोबारा से 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, 2 क्रॉस मिले 2 ट्रायंगल, ये 2 क्रॉस मिले फिर 2 ट्रायंगल, 2 और 2 और 2 6 ट्रायंगल। उसके बाद 3 क्रॉस मिलेंगे, 3 क्रॉस मिलाने की वजह से 1 ट्रायंगल, और यही 3 क्रॉस मिलाने की वजह से 2 ट्रायंगल। बनी कि नहीं बनी? दोबारा से 3 क्रॉस मिलाने की वजह से 1 ट्रायंगल,
ठीक है, 3 क्रॉस मिलाने की वजह से 2 ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल और ऐड हो गई, तो 2 ट्रायंगल ऐड हो गई, 32 38 और 2 40। एक ट्रायंगल चारों क्रॉस की वजह से, एक ट्रायंगल चारों क्रॉस की वजह से, चारों क्रॉस की वजह से मतलब एक और बन गई 41। ठीक है, 41। ठीक है, चलो भाई। चलो यहां देखो, नेक्स्ट। हाँ, देख लूंगा, क्लास के बाद देख लूंगा। इस टाइप के ट्रायंगल में जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो जाए, तो पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, पहली ट्रायंगल तक तो ये बड़े वाली है ना, वहां तक तो एक रहेगा। उसके बाद जितनी बार भी ट्रायंगल बढ़ गई, जितनी बार भी ट्रायंगल बढ़ गई, उतनी बार बढ़ जाएंगे, एक 4 बढ़ जाएंगे, एक मतलब 4 बढ़ गई, एक मतलब फिर 4 बढ़ गई, एक मतलब फिर 4 बढ़ गई। ठीक है, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, चलो भाई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, देखते हैं आपको प्री लेवल कैसा आता है, एक बार आपका भी लेवल देख लेते हैं। काउंटिंग फिगर में बड़ा डर लगा रहता है बच्चों को, काउंटिंग फिगर में देखते हैं। चलो यहाँ देखो, अगर हम नीचे वाली लाइन को हटा दें, अगर हम नीचे वाली लाइन को हटा दें, तो नीचे वाली लाइन को अगर हम हटा दें तो 13 ट्रायंगल है। 13 कैसे ट्रायंगल है देख लो। चलो इसको भी हटा दें तो 5 ट्रायंगल, अब तो मानोगे 5 ट्रायंगल है। नहीं, 13 कैसे आई वो काउंट करवा देता हूं, वैसे याद होना चाहिए कि 13 ट्रायंगल है। उसके बाद देखो यहां तक 5, इस बिल्डिंग में 5, 5 और 5 10। ठीक है, उसके बाद 11 12 और 13। सिर्फ इससे ऊपर ऊपर ट्रायंगल बात की है मैंने, इससे ऊपर ऊपर 13 ट्रायंगल। उसके बाद नीचे वाली बिल्डिंग को अलग से काउंट कर दिया, सिंपल नंबरिंग कर दी और ऐड कर दिया, 1 2 3 4 7 5 6 7, 13 और 7 20। उसके बाद, उसके बाद देखो बच्चे, बिल्डिंग टू बिल्डिंग हम चलेंगे, बिल्डिंग टू बिल्डिंग हम काउंट करेंगे। जैसे इस बिल्डिंग से नीचे हमने 7 काउंट कर ली, इससे ऊपर वाले बिल्डिंग में, इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में देखो 1 2 3, दोबारा से 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इससे ऊपर वाले बिल्डिंग में 2 दिखाई दे रही है, 1 2, दोबारा से 1
2, ठीक है, 2 ट्रायंगल। अब इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में सबसे बड़ी एक, यानी कि पहले 3 मिली, फिर 2 मिली, फिर 1 मिली। पहले 3 मिली इस बिल्डिंग में, फिर इस बिल्डिंग में 2 मिली पहाड़ की तरह, जहां डॉट लगा हुआ पहाड़ की तरह, फिर 1 मिली इस बिल्डिंग में, यानी कि +3 +2 +1, ये तो हो गया 26। एक ट्रायंगल उल्टी, एक ट्रायंगल उल्टी, ये रही। सारी हमने सीधी ट्रायंगल काउंट की थी पहाड़ की तरह, कोई भी हमने उल्टी ट्रायंगल काउंट नहीं की, और कोई भी हमने उल्टी ट्रायंगल काउंट नहीं की, तो एक उल्टी ट्रायंगल। 26 और 1 27, 27 ट्रायंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? डन? अब देखो, इसका ना एक फॉर्मूला होता है। कुछ टीचर्स और कुछ यूट्यूबर एक ट्रिक बता देते हैं, लेकिन वो ट्रिक गलत है। और ट्रिक पता क्या बता देते हैं? जैसे इससे ऊपर वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 2 -5, 9 दूनी 18 -5 13। अगले में अप्लाई करके देखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंटू 2 -5, इंटू 2 -5, 16 दूनी 32 -5 27। अब ये इंटू 2 -5 का कोई लॉजिक नहीं है। जैसे ही हम एक बिल्डिंग और बढ़ा देंगे, तो ये जो इंटू 2 -5 है, ये सब खत्म हो जाएगा। इंटू 2 -5, एक और बिल्डिंग अगर हम थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा दें इसी चीज को, और ये इस तरीके से और भी टिपिकल बन जाए थोड़ा डायग्राम। हालांकि एसएससी की इतनी भी औकात नहीं हुई है अभी तक कि ये इतना बड़ा लेवल बढ़ जाए, है ना, कि इस तरीके से हो जाए, और फिर यहाँ से ये बन जाए, और यहाँ से ये बन जाए। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये और बन जाए। ठीक है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो इंटू 2 -5 वहां गड़बड़ हो जाती है। हर जगह इंटू 2 -5 नहीं लगता। एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें तो इंटू 2 -5 लगता है। ठीक है, ये वाला मैं समझ नहीं आ रहा है। किस किस को समझ में नहीं आया, एक बार आपका लेवल भी पता चल जाएगा जल्दी से। हालांकि ये प्री का क्वेश्चन है, कम से कम एसएससी ने 25 बार पूछा होगा। जल्दी कमेंट करके बताओ। दोबारा दोबारा, मुझे भी। एक आदित्य ने तो बहुत जबरदस्त कमेंट किया, 1 5 13 27 48 78 118। वाह, मतलब सारे याद हैं कि पहले में 1, फिर नेक्स्ट में 5, फिर नेक्स्ट बिल्डिंग में 13, नेक्स्ट बिल्डिंग में 27, नेक्स्ट बिल्डिंग में 48। ठीक है, सौरभ व्यास, बैकग्राउंड कलर तो यार यही ठीक है यार, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है बैकग्राउंड कलर में भाई? किसी को दिक्कत है? आ गया, वंस मोर, एक बार और। चलो एक बार और समझाते हैं। देखो, 13 काउंट करवा देता हूं पहले, तो मैं 13 काउंट करवा देता हूं, अगर इसमें आपका डाउट है तो। ठीक है, देखो, यहां तक 5, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। उसके बाद, देखो, बिल्डिंग टू बिल्डिंग 1,
ठीक है, 2, ठीक है, 2, ठीक है, 2, ये क्लियर, ये 2 बिल्डिंग पहाड़ की तरह, एक सबसे बड़ी, एक, तो +2 +1 इक्वल टू 13। 13 में तो डाउट नहीं होगा अब, ठीक है, 13 में ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। विजुअलाइजेशन मतलब देखने की क्षमता, और अभी मैं वही स्ट्रांग करने की कोशिश करवा रहा हूं मैं आपकी, कि आपकी एक्चुअल में काउंट करने की क्षमता बढ़ जाए पहले, तभी तो ढूंढ पाओगे रैंडमली फिगर आ गया तो, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक 13, यहां तक 13 भाई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 13 और 7 20, 20 बन गए। उसके बाद देखो, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलेंगे, 1, ठीक है, 2, देखो पहाड़ की तरह ये, 1 2 3, ये 3 क्लियर। अब उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में 2, 1 2, ठीक है, 2 क्लियर। अब उससे वाली बिल्डिंग में सबसे बड़ी 1, मतलब 3 क्लियर, ये 2 क्लियर, ये 1 क्लियर। अब एक उल्टी ट्रेंगल, 1 27। उसके पास बाद एक फॉर्मूला है, याद रखो, E1 के लिए फॉर्मूला है, E1 के लिए फॉर्मूला है n × n+2 × 2n+1 डिवाइड बाय 8। ओड के लिए फॉर्मूला है n × n+2 × 2n+1। अब इस ओड को, इस E1 को ओड बना देंगे -1 करके, डिवाइड बाय 8। n जो है वो है नंबर ऑफ बेस, n नंबर ऑफ बेस है, नंबर ऑफ लेयर है, नंबर ऑफ बिल्डिंग है। जैसे 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, 4 बेस। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि 1 फिर 5 फिर 13, पहले 1 फिर 5 फिर 13 फिर 27। इससे आगे लेवल ऐसे नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ भी जाए तो पहले आंसर याद रखो ना, 48, है ना। 1 5 13 27 48, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्क्वायर काउंट कर लेते हैं अभी, और भी अच्छे अच्छे लेवल के ट्रेंगल और काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले प्री प्री का मेन एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। वीओडी में सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने वैसे तो, ठीक है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, तो इसलिए मेन क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, देखो स्क्वायर काउंट करते हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर के केस में तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये तो जिसका प्री क्लियर होता है हर बच्चे को पता होता है कि स्क्वायर के केस में हर बच्चे को ये मालूम होता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, सबका टोटल करेंगे 30, ठीक है। सौरभ व्यास बच्चे कलर चेंज वो तो पीपीटी में ही होता है ना, अब तो ये पीपीटी बन चुकी ना, ठीक है, अब तो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर, ये तो सबको पता ही होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर एक लाइन और बढ़ जाए, या फिर एक और लाइन बढ़ जाए, फिर एक और लाइन बढ़ जाए, और फिर एक और लाइन बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एक लाइन और बढ़ जाए, फिर एक और लाइन बढ़ जाए, फिर एक और लाइन बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो
ठीक है, मान लो एक और बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन अब 5 का स्क्वायर कर देंगे, एक और बढ़ जाए, लेकिन वो एक और दोनों तरफ बढ़े तब 5 का स्क्वायर करेंगे ना भाई। जब 5 इंटू 5 बनेगा तब 5 का स्क्वायर करेंगे ना। लेकिन अगर 5 इंटू 5 ना बन करके सिर्फ एक और बार बढ़ जाए तो क्या करेंगे, देखो अब उसको समझते हैं। चलो भाई, इसमें बढ़ गया, अब ये 4 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 नहीं है, इस तरफ तो 4 है और इस तरफ 5 है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। कितना टोटल है आंसर, बताओ जल्दी बताओ। देखो यहां देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका टोटल 30। अभी कराया तो था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका टोटल 30 कराया था ना। तो इसमें भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका टोटल 30। लेकिन मेरे भाई एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो सिंपल नंबरिंग करो और ऐड कर दो। 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। एक और बार बढ़ जाता तो फिर से सिंपल नंबरिंग करते और ऐड कर देते, 1 2 3 4 सिंपल नंबरिंग करते और ऐड कर देते। फिर एक और बार बढ़ जाता तो फिर से सिंपल नंबरिंग करते और ऐड कर देते। फिर एक और बार बढ़ जाता तो फिर से सिंपल नंबरिंग करते और ऐड कर देते। ठीक है, सिंपल नंबरिंग करते और ऐड कर देते। ठीक है, जैसे रो और कॉलम का इक्वल ना हो। पंकज यही तो करा रहा हूं कि रो और कॉलम इसमें इक्वल कहां है, इस तरफ तो 4 है और इस तरफ 5 है, यही तो करा रहा हूं बच्चे, रो और कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे इसमें बताओ, जल्दी से कराओ, जल्दी बताओ। बताओ भाई, अमित मिश्रा बताओ ना, क्या कौन से कमेंट का रिप्लाई करना है। आ जाओ। देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबका टोटल 55, सबका टोटल 55। उसके बाद ये 55 जो आए हैं ना बच्चे, ये 5 इंटू 5 तक, यहां तक 55 आए हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे 15। फिर सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे 15। 15 15 30, और 30 और 55 85। यही तो ट्रिक थी। सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। अब 5 इंटू 5 तक तो 5 तक का स्क्वायर लग गया। उसके बाद क्या बताया था मैंने ये बताया था कि 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 4 इंटू 4, यहां तक तो हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम सिंपल नंबरिंग करेंगे
और ऐड करेंगे, सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब रोज का स्क्वायर करके ऐड करेंगे या कॉलम का स्क्वायर ऐड करके करेंगे? भाई मेन मुद्दा ये नहीं है कि रोज का स्क्वायर ऐड करेंगे या कॉलम का स्क्वायर ऐड करेंगे। अरे इसी डायग्राम को मैं तिरछा घुमा देता, इसी डायग्राम को मैं तिरछा घुमा देता तो हम रोज को ऐड करते, इसी डायग्राम को इस तरफ लौटा दिया तो हम कॉलम को ऐड करेंगे। मेन मुद्दा है कि पहले रियल मैट्रिक्स काउंट कर लो। जैसे 4 इस तरफ तो इस तरफ भी 4 करो, तो 4 इंटू 4 आ गया, तो 4 तक का स्क्वायर किया। जैसे इसमें 5 इस तरफ तो इस तरफ भी 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है अमित मिश्रा, कल मिल जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो मेन मुद्दा रोज करेंगे या कॉलम करेंगे ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, वहां तक हम स्क्वायर करेंगे। जैसे 5 है तो इस तरफ 5 तक ही जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा इस तरफ बड़ी है तो इस तरफ बड़ी है तो इस तरफ टोटल कर दो, फिर एक्स्ट्रा इस तरफ बड़ी है, इस तरफ बड़ी है तो टोटल कर दो। क्लियर है? टोटल करेंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर भाई? चलो इसमें बताओ। रोज और कॉलम अगर इक्वल हैं तो वहां तक तो स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे बस। रोज और कॉलम इक्वल हैं तो वहां तक तो हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। चलो देखो जल्दी बताओ, आ जाओ, बहुत है सिंपल है। 4 इस तरफ है तो 4 इस तरफ यहां तक स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां तक तो ऐड करेंगे स्क्वायर करके। स्क्वायर ऐड करके कितना बन जाएगा? 30। इसको अलग से सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। 1 2 3 4, सबका टोटल 10, 30 और 10 40, तो ये हो गया। उसके बाद 40 तो ये हो गया, 40 तक तो डायरेक्ट है, 40 तक तो ये अंदर वाले छोटे छोटे स्क्वायर नहीं ऐड हुए थे वहां तक है, 40 तो यहां तक था, 40 तो इनफैक्ट यहां तक था, है ना। उसके बाद ये अलग से ऐड हुए, ये 1 2 3 4 और एक ये 5, ये भी 5 और ये भी 5 और ये भी 5, तो 5 चौक 20, 40 प्लस 20 60, 60 आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया कर्सर यार? टिक 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 टिक। आसान है पर थोड़ा ठीक लगा, कंफ्यूजिंग लगा, कई बच्चों से मिस्टेक हुई तो इसलिए ले लिया। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। अब इसमें कोई ट्रिक लागू ही नहीं होगी, इसमें काउंट ही करने पड़ेंगे, काउंट ही करने पड़ेंगे तो काउंट करने पड़ेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो डायरेक्ट हो गए। उसके बाद देखो 1 2 3
दोबारा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 13 तो हो गए, उसके बाद एक ये छोटा सा, एक ये छोटा सा 14, 14 ट्रायंगल हो गए, सॉरी 14 स्क्वायर हो गए। 14 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। बच्चे मिस्टेक करते हैं, 10 भी दिख जाते हैं बच्चों को, ये जो मैंने डार्क किया ये भी दिख जाता है बच्चों को। बच्चों से जो मिस्टेक होती है वो इन 3 में होती है, ये 3 गुम हो जाते हैं, 1 2 3 गुम हो जाते हैं, 3, ठीक है। 14 क्लियर, डन, नेक्स्ट। देखो कई बच्चों का ऐसा होता है कि काउंटिंग फिगर वीक है, ठीक है, काफी वीक है, चाहे बेशक मेंस को हो, मेंस के हो तो क्या हो गया, मेंस वाले बच्चों का रीजनिंग वीक नहीं हो सकता। और चलो रीजनिंग वीक नहीं हो सकता, क्या एक चैप्टर वीक नहीं हो सकता? एक चैप्टर वीक हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है। तो उन बच्चों को काउंटिंग फिगर बिल्कुल बेसिक से करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक। और मैंने अभी तक आपके बैच में सब कुछ कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, बेसिक भी क्लियर होगा, कोई टाइप भी नहीं बचेगा, हर चैप्टर में करूंगा। और मैं एक भी टॉपिक में मैंने आपको कभी भी कोई वीडियो सजेस्ट नहीं की होगी, बस मैं आपको इस टॉपिक में काउंटिंग फिगर बाय विक्रमजीत सर, जब आप YouTube पे टाइप करोगे, सिर्फ इस टॉपिक में सजेस्ट कर रहा हूं। अब बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी आपको, काउंटिंग फिगर बाय विक्रमजीत सर, कई सारी वीडियो दिखेंगी। अब जैसे आप कई सारी वीडियो दिखेंगी, आपको बहुत सारी वीडियो देखी, ये सारी नहीं पढ़नी, आपको ये सारी नहीं पढ़नी, आपको बस ये पहली वीडियो पढ़नी है, कंप्लीट काउंटिंग फिगर 3 घंटे 29 मिनट 16 सेकंड की, कंप्लीट काउंटिंग फिगर 3 घंटे 29 मिनट 16 सेकंड की, ये पढ़नी है बस। जिसका वीक है उसको बोल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से बहुत डिटेल्ड में मैंने करवा रखा है, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ इसकी वीडियो आप देख सकते हो, और जब आप वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने आपकी कंप्लीट वीडियो देखी, मेंस बैच में आपने सजेस्ट किया था, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने उस वीडियो को देखा। मेंस बैच में आपने सजेस्ट किया था, उसके बाद देखी, और कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, वो मैं वेट करूंगा, उन कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अब 3 घंटे 29 मिनट तो 3.5 घंटे तो निकाल ही सकते हो, और कोई वीडियो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं सजेस्ट करूंगा। हजारों वीडियो पड़ी है मेरी यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे मैं आपको मेंस को 1 या 2 क्लास दे तो दूंगा, उसके बाद भी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चे को। एक्चुअल में बच्चे को ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि 500 क्वेश्चन कर लो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो, देखने की क्षमता स्ट्रांग हो। अब जिस बच्चे को ये स्क्वायर दिखाई नहीं दिया तो नहीं दिया, अब वो दिखेगा कैसे? एक एक फिगर अलग अलग ऐसे चमकते हुए कब दिखेंगी? ये मैं अलग अलग डार्क कर करके क्यों दिखा रहा हूं? ताकि विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना यूट्यूब की, काउंटिंग फिगर बाय विक्रमजीत सर। आ जाओ भाई, नेक्स्ट करते हैं। चलो इसमें देखो, उस वीडियो के भी कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, है ना, वो मेन क्वेश्चन है जो रिपीट करने चाहिए, जिनसे बेस बनता है बच्चे का। हाँ वीओडी तो मिलेगा भाई, वीओडी कईयों का एक्टिवेट भी हो गया, कईयों का एक्टिवेट होने के लिए अभी अभी हमने आपके सामने वो भी मैसेज भी किया है अभी।
टेक्निकल टीम को। हो गया, आ जाओ। आसान है वैसे तो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 1 10 और 4 14 हो गया। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, 4 18। तो आसान था, ये क्यों डाल दिया मेंस की पीपीटी में? ऐਵੇਂ डाल दिया होगा गलती से। ये भी आसान है, फिर भी एक बार कर लो, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे तो आसान है, फिर भी कर लो। सर प्री में मैं इस टॉपिक को स्किप करके चलता था। नहीं नहीं, अब स्किप मत करो भाई, अब कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, ठीक है? मेंस में तो बिल्कुल पूरे नंबर लेके आने हैं यार आपको, ठीक है? वीओडी में कंप्लीट बेसिक है क्या? हाँ बिल्कुल बेसिक है भाई, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक से भी बेसिक से बहुत अच्छे लेवल तक की चीजें करवा रखी हैं वीओडी में। इसलिए मैंने आपको वीओडी प्रोवाइड कराया है, क्योंकि ना मेरा वीओडी प्रोवाइड कराने का कारण ही ये था कि प्री में हो सकता है आपने रीजनिंग कहीं से पढ़ी हो, ना पढ़ी हो सकता है प्री में किसी और से पढ़ी हो। तो अगर मान लो किसी और से भी पढ़ी हो या पढ़ी ही ना हो, तो आपको मेरे कंसेप्ट नहीं पता होगा। अब मेरे कंसेप्ट पता कैसे चलेंगे? इसीलिए वीओडी प्रोवाइड करा है कि भाई मेरे कंसेप्ट तो पहले पता चले आपको। चलो यहां देखो, सिंपल सा फंडा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहां तक 14 है। उसके बाद सिंपल नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 सबका टोटल करेंगे, 3 2 5 और 1 6, 14 और 6 20। उसके बाद अलग से 1, अलग से 2 और अलग से 3, ठीक है? तो 20 और 3 23, 23 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, करो जल्दी से। ट्रायंगल्स बताइए, ट्रायंगल्स पूछिए। वीओडी वाली वो क्लास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो वो क्लास बेशक मत करो, सीधा मेंस की करो और अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो, और अगर आप मेरे से नहीं पढ़े तो आप सारी वीडियो को स्किप करके वो वीडियो जरूर देख सकते हो जिस चैप्टर में आप कमजोर हो। अब वो हर किसी की अलग अलग होती हैं। जैसे अभी एक लड़के ने कहा कि प्री में मैं ये चैप्टर स्किप करके चलता था, कोई कैलेंडर स्किप करके चलता है, कोई काउंटिंग फिगर स्किप करके चलता है, कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग स्किप करके चलता है, कोई मिरर इमेज स्किप करके चलता है। अभी पूरी रीजनिंग आती है, मिरर इमेज नहीं आता। हर बच्चे का होता है कुछ चैप्टर। अब वो चैप्टर जरूर देख लेना। जैसे मान लो किसी ने काउंटिंग फिगर नहीं पढ़ा, फिर स्किप करके आगे बढ़ा कि भाई पूरी रीजनिंग कर लूंगा, एक क्वेश्चन आएगा तो छोड़ाऊंगा और क्या करूंगा, है ना? तो वो पढ़ लो काउंटिंग फिगर। किसी ने कैलेंडर नहीं पढ़ा, वो पढ़ लो। ये तो बात होगी हर बच्चे के लिए कि किसी का कोई चैप्टर होगा, किसी का कोई चैप्टर कमजोर होगा, स्किप करके चल रहे होंगे, नहीं आता होगा, या किसी चैप्टर से डर लग रहा होगा, वो देख लो, ठीक है? उसके अलावा एक्स्ट्रा जब भी टाइम मिले वीओडी देख खोलो और अपना कोई भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो। 2x की स्पीड में स्ट्रॉन्ग कर लो। मेंस वाले बच्चों आप फटाफट चीजें सीख ही जाओगे, बिल्कुल ऐसे 2 + 2 तो बताना नहीं है, 2x की स्पीड में भी सीख जाओगे, है ना? चलो आ जाओ भाई। देखो सिंपल सा फंडा है। पहले तो ये जो बड़ा क्रॉस है उसमें ट्रायंगल है अलग से 12, ठीक है? अब ये जो छोटे छोटे बने हैं उनमें काउंट कर लेते हैं। इसमें है 8, ठीक है?
इसमें है 5, 1 2 3 4 5, इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें है 8। अब देखो 8 और 8 16, 8 और 8 16, और ये 5 चौक 20, 16 और 20। देखो ये 5 प्लस 8 प्लस 5 ऊपर वाली, फिर 5 प्लस 8 प्लस 5 नीचे वाली। ठीक है, तो ये तो होगी छोटी छोटी। ठीक है, तो 8 8 16 और 20 36, तो ये डायरेक्ट होगी। उसके बाद ये बड़ा जो क्रॉस है, इसमें सेकंड नंबर का क्रॉस है, बड़ा जो क्रॉस है ये बड़ा क्रॉस। अब ये छोटे छोटे काउंट किए हैं, बड़ा क्रॉस मतलब ये वाला क्रॉस जिसमें मैंने 12 बताई थी, जिसमें मैंने 12 बताई थी। तो इस वाले में 12 होती हैं, तो 12 ये हो गए 48। अब ऑप्शन का भी ध्यान दो, 48 और मोर दे रखा है, तो 48 एंड मोर दे रखा है, तो 48 और मोर होगा। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीधा वो क्वेश्चन उठा रहा हूं जिनमें कंफ्यूजन होता है, जल्दी से बताओ। मुझे लगा था कि एक क्लास में काउंटिंग फिगर हो जाएगा, बट नहीं, एक क्लास और लेनी पड़ेगी, है ना। अभी तो जो मैंने खुद के क्वेश्चन अलग से मेंस के लिए स्पेशल जो क्वेश्चन डिजाइन किए, वो अभी तो आए ही नहीं है, तो अभी आए ही नहीं है। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, है ना। कुछ ये मैं सीट में डाल दूंगा। चलो कहाँ कहाँ थे, कौन सा क्वेश्चन था वो, करो। सर थैंक्स फॉर वीओडी रीजनिंग बैच, योर मेथड एंड अप्रोच आर टू द पॉइंट, थैंक्स अलॉट सर। 8 कैसे हुई? अच्छा उस क्वेश्चन में थैंक यू प्रशांत किसान भाई। उसमें 8 कैसे हुई बच्चे? ये तो क्रॉस है ना बच्चे, ये तो क्रॉस है, क्रॉस में तो 8 होती है ना। ठीक है, हाँ चेक करवा रहे हैं भाई जिस जिसको नहीं मिला है। सुधांशु क्रॉस में तो 8 होती है ना बच्चे, जैसे इसमें 8, क्रॉस में तो मैंने कहा था ना आंसर याद रखना, क्रॉस का सबसे ज्यादा यूज होगा। तीनों क्रॉस का आंसर याद रखो, पहले क्रॉस में 8, दूसरे क्रॉस में 12, तीसरे में 16। क्रॉस में 8, क्रॉस में 8, ये तो क्रॉस का तो याद रखना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत है, मैक्सिमम का सबका ही गलत है, किसी का सही आंसर नहीं आया। ठीक है, तो 8 8 16 हो गए। अब जब दो क्रॉस मिलते हैं तो दो ट्रायंगल बनती हैं, जब काउंटिंग फिगर स्टार्ट किया था तब बताया था ना, दो क्रॉस मिलते हैं तब दो ट्रायंगल बनती है। देखो दो क्रॉस मिलते हैं तब दो ट्रायंगल कौन सी बनती है, एक तो ये बनती है और एक ये बनती है। जब कभी भी दो क्रॉस मिलते हैं दो ट्रायंगल बनती हैं, है ना। एक तो ये बनती है और एक ये बनती है, दो क्रॉस मिलेंगे दो ट्रायंगल, 8 8 16 और 2 18। उसके बाद देखो बच्चे, यहां तक 3 है, यहां तक 3 है, तो ये कंप्लीट भी 3 है। दोबारा से, यहां तक 3 है तो ये कंप्लीट भी 3 है। 3 और 3 6 है कि नहीं। उसके बाद 1 + 2 बताया था ना, शुरुआत ही इससे की थी, 1 + 2 = 3। अब आप कहोगे ये कहां बताया था, अरे ये बताया तो था, 1 + 2 + 3 + 4। अरे जो चीज इसमें लागू होगी वो इसमें भी लागू हो जाएगी कि नहीं। ठीक है,
तो 1 2 3 4 10, तो 1 2 3 टोटली तो करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद 6 ये हो गई। उसके बाद देखो साइड से एक छोटी छोटी ट्रायंगल लगी हुई है, ये अलग से साइड से लगी हुई है ना, छोटी छोटी ट्रायंगल लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो 8 8 16 और 2 18। अब 18, उसके बाद 6 ऊपर लिखा हुआ है, 18 और 6 24। उसके बाद ये साइड के दो ट्रायंगल 26। 26 ट्रायंगल बन गई या नहीं बन गई। अब उसके बाद सुनो, 26 दूनी 52 तो सब टिक कर रहे हैं। 26 बन गई तो 26 नीचे तो 26 ऊपर, 26 दूनी 52 तो हर कोई टिक कर रहा है। उसके बाद सुनो, कहानी तो अब पलटेगी। ठीक है, 1 2 ये नहीं मिलती दोबारा से। 1 2 नहीं मिलती भाई, ये दो गुम हो जाती हैं। तो 2 ये आ गई, 26 तक तो पहुंच ही गए थे। अब कहानी और भी पलटेगी। 28 दूनी 52 तो नहीं, 28 दूनी 56 तो हो गया। बड़े अच्छे ऑप्शन बना रखे हैं। 26 बहुत सारे स्टूडेंट का आता है तो 26 नीचे 26 ऊपर 52। 28 बहुत सारे स्टूडेंट का आता है तो 28 ऊपर 28 नीचे 56। कोई 52 टिक कर दे, कोई 56 टिक कर दे। उसके बाद सुनो, ये नहीं मिलती। हाय हाय, ये ट्रायंगल देखो कहां गुम हो गई। 1 ठीक है, 2 है ना, तो 2 ये बन गई। ठीक है, तो 30 बन गई। अब कई बच्चों का मानना यह है कि सर अंदर भी तो ये स्क्वायर बन गया था, इसमें क्यों नहीं आपने 8 ली। ये इसलिए नहीं ली मेरे बच्चे, क्योंकि यहां तक हम 3 ले चुके, वो भी तो स्क्वायर का ही पार्ट है। स्क्वायर मतलब क्रॉस का पार्ट है। यहां तक हम फिर 3 ले चुके, तभी तो ये 6 लिखा था, वो भी तो क्रॉस का ही पार्ट है। तो जो ले चुके वो दोबारा क्यों लेंगे। 30 बन गई। 30 का डबल कर दो, 30 नीचे तो 30 ऊपर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। 60। बहुत विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करी होगी इस क्वेश्चन ने, काफी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की होगी। ठीक है, चलो वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सही में हाई लेवल। अब दिखा अभी कहा है अभी तो देखते जाओ, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने प्री में भी करा रखा है। इस क्वेश्चन का 99% टीचर्स नहीं, 100% टीचर्स, 99 नहीं 100% टीचर्स, 100% यूट्यूब के और ऑनलाइन के और ऑफलाइन के टीचर्स ने इसका आंसर गलत पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने ये ऑप्शन दिए थे और इसका आंसर सही कराऊंगा। ये मैंने प्री में भी इसलिए पढ़ाया और उसमें भी ये बोल रखा है कि चैलेंज है। ये सब की वीडियो मैंने देख चुका है ना, जितने भी टीचर्स हैं सब, क्योंकि आपको पता मैं पढ़ता बहुत हूँ, पढ़ता रहता हूँ, है ना। सारे टीचर्स की वीडियोज, सारे टीचर्स के बैच, सब कुछ है मेरे पास, सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब, कहीं कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टीचर पढ़ा रहा हूं, वो चाहे मैंने 2x की स्पीड में देखना पड़े, 3x की स्पीड में देखना पड़े, तो बस। ठीक है, मैं ट्रैवल भी करता हूं ना, तो गाड़ी खुद इसलिए नहीं चलाता कई बार कि भाई मैं उस ट्रैवल टाइम में क्या करूंगा। मेरी कई फैक्ट्रियां तो खुली हुई है नहीं, है ना। बहुत सारी चीजें तो मेरे बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में तो मैं काम कर नहीं रहा कि लंदन में मीटिंग चल रही है, फोन पे न्यूयॉर्क से फोन आ गया, उस टाइम में 2x की स्पीड में लीड लगाई, टक 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 सबको देख दिया, कौन क्या है, कितना दम है, क्या करा रहा है, सब। चलो, तो इसको मैं कराऊंगा निश्चिंत, बड़े शालीनता से कराऊंगा। एसएससी ने हालांकि ये ऑप्शन दिए थे, एसएससी की गलती है, फिर टीचर्स ने भी यही पढ़ा दिया, फिर टीचर्स की भी गलती है, और मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, चलो यहां देखो आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करा तो दिया 48 एंड मोर, दोबारा आ गया क्या।
कहीं पीपीटी में से गायब तो नहीं हो गया? अभी तो कराया था। ये रहा, दोबारा ही आ गया। चलो इसको करो। अर्जुन सिंह नहीं पढ़ा है सही, तभी तो बोल रहा हूं मैं। मैंने उनकी भी वीडियो देखी है। तभी मैंने 100% वर्ड बोला। हाँ हालांकि मतलब जैसे मैं करता हूँ, हालांकि हो सकता है अब मैंने इसका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया, तो देख करके वो अब करेक्ट कर लिया हो तो अलग बात है। बट 3 महीने पहले मैंने देखा था, जिनका नाम आप ले रहे हो नहीं पढ़ाया था उन्होंने भाई, 3 महीने पहले के बैच में तो भाई। चलो तो अभी बता दो कितना पढ़ाया था, कितना आंसर पढ़ाया था, फिर मैं बताऊंगा। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया कि ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, ताकि बाकी टीचर्स देख करके भी, क्योंकि कोई कंपटीशन थोड़ी ना है यार, बच्चों का भला होना चाहिए अल्टीमेटली, है ना। पढ़ाए कोई भी, भाई एक स्टूडेंट किसी भी टीचर से पढ़ रहा हूँ, बच्चों का भला होना चाहिए। यहाँ देखो कितना आंसर है अर्जुन सिंह उस क्वेश्चन का, जल्दी बताओ, इसका बताओ। देखो यहाँ देखो, ये तो 10 हो गई, 1 2 3 4, ये तो 10 हो गई, ठीक है, ये तो हो गया 10। उसके बाद, उसके बाद ध्यान दो बच्चे, ध्यान किस बात पे देना है, ये एक टाइप का क्रॉस बन रहा बड़े वाला, ये एक टाइप का क्रॉस बन रहा बड़े वाला, ठीक है। तो क्रॉस में होती है 8 ट्रायंगल, ठीक है, क्रॉस में 8 ट्रायंगल होती है, ठीक है। 10 और 8 18। उसके बाद, उसके बाद देखो, अब बात करते हैं आगे के, ये 10 में सिर्फ यहां तक बात कर रहा हूं, ये 8 में सिर्फ यहां तक बात कर रहा हूं। अब 18 तो आ गया, स्मार्ट वर्क करेंगे कि ये ऑप्शन तो गए, तो आंसर तो 22 एंड मोर आएगा, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और देख लो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और देख लो। ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर भी 3 ट्रायंगल बन रही हैं, लेकिन उन 3 में हम ये ट्रायंगल जो है वो 10 में काउंट कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो ये एक ट्रायंगल अलग से और ये दूसरी ट्रायंगल अलग से बड़ी, है ना। डन डन, ये एक ट्रायंगल अलग से, दूसरी ट्रायंगल अलग से, डन, ठीक है। तो 10 और 8 18, 18 +2 +2 22, 22 तो हो गया, है ना। उसके बाद 18 +2 +2, ठीक है 22, ठीक है। उसके बाद अब देखो, और ज्यादा मिलने की वजह से, क्या ये इस तरफ मिलने की वजह से कोई बन रही है, ले चुके। क्या ये इस तरफ मिलने की वजह से बन रही है, नहीं, ले चुके। क्या इस कॉर्नर से मिलने की वजह से बन रही है, ले चुके। इस तरफ से मिलने की वजह से बन रही है, 8 में ले चुके। उसके बाद सारी ट्रायंगल हम ले चुके, ठीक है। तो 22 और मोर, क्लियर। चलो भाई, डन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ ये सीजीएल के क्वेश्चन भी कुछ कुछ मेरे को ठीक लगे, कंफ्यूज करने लायक, हालांकि थे कुछ भी नहीं। देखो इसमें 6, 3 और 3 6,
इसमें 3, 6 3 9, इसमें 1 10, एक बड़े वाली 11। कंफ्यूज करने के लायक क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो 6 हर कोई काउंट कर लेता है, 3 हर कोई काउंट कर लेता है, बड़े वाली हर कोई काउंट कर लेता है, ये साइड की हर कोई काउंट कर लेता है, जल्दबाजी में ये भी काउंट हो जाती है। तो ये नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है? तो ये काउंट मत कर लेना। 6 3 9, एक 10 और एक है बड़े वाली 11। बाकी सब फालतू का है, फालतू का है, ठीक है? नेक्स्ट, देखो जल्दी से देखो, इसमें 8, इसमें 8, ठीक है? 8 हो गया। अभी इन 8 में हम कौन सी ले चुके और कौन सी नहीं ली है, ठीक है? 8 तो ये डायरेक्ट है, ठीक। उसके बाद देखो बच्चे, बड़े वाले क्रॉस में हम 8 लेंगे, बड़े वाले क्रॉस में हम 8 लेंगे। अब ये बड़े वाले क्रॉस में 8 लेंगे या 16 लेंगे? क्यों? क्योंकि आपको बड़े वाले क्रॉस में ये भी दिख रहा होगा, बहुत तबीयत डाउन चल रही है मेरी। अब देखो ये तो दिख रहा होगा, लेकिन अब ये बड़े वाले क्रॉस में 16 तो होती हैं, बट उसके बाद देखो ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ये हम 8 में काउंट कर चुके हैं, है कि नहीं? और तो कोई काउंट नहीं हुई है, ये 8 में काउंट कर चुके हैं। सेम ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ये भी हम 8 में काउंट कर चुके हैं, ठीक, समझे? उसके बाद सेम उसी प्रकार नीचे ये वाली ट्रायंगल हम 8 में काउंट कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार ये वाली ट्रायंगल, ये वाली हम 8 में काउंट कर चुके हैं। तो 16 में से इस 16 में से 4 ट्रायंगल हम काउंट कर चुके हैं, तो 12 ट्रायंगल और बची, 12 ट्रायंगल और बची, ठीक है? या फिर आप ऐसा भी समझ सकते थे कि बड़े वाले में 8, बड़े वाले में 8, 9 10 11 12, तो 8 और 8 16 प्लस 12 28, ठीक है? तो 16 और 12 28 तो डायरेक्ट हो गए। उसके बाद देखो बच्चे, बाकी तो सारी ट्रायंगल हम ये काउंट कर चुके, ये वाली कर चुके, ये वाली कर चुके, ये वाली कर चुके, इसकी वजह से 2 काउंट कर चुके, है ना? ठीक है, क्लियर हुआ? दोबारा समझो। इसमें 8, बात क्लियर? ठीक है, 2 ये बन गई। अब आप कहोगे ये भी तो बन गई, ये भी तो बन गई, लेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? 8 2 10, 2 ये बन गई, ये 12। बाकी जितनी भी बनी इसमें काउंट कर चुके 8 में, जितनी भी बनी इसमें काउंट कर चुके 8 में, तो सारे काउंट हो चुके, बस 28 डन। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, बाकी अभी काउंटिंग फिगर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो कल हम कंटिन्यू करेंगे काउंटिंग फिगर को। काउंटिंग फिगर, अरे ये क्या, ठीक है? चलो भाई, ऑल द बेस्ट। कल इसी पीपीटी को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी काफी क्वेश्चन है। चलो भाई।